देखिए, कोरोना वायरस को लेकर जो सतर्कता शुरुआत में बरती जा रही थी, उसमें लगातार अब कमी देखी जा रही है। ज्यादातर लोगों के मन से कोरोना का जो खौफ, जो डर था, वो खत्म होने लगा है। उनकी लापरवाही की वजह से हो यह रहा है कि अब वायरस तेजी से फैल रहा है। हरियाणा के 2 शहरों के स्कूल्स में कोरोना ने कई बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के रेवाड़ी में 72 बच्चे कोरोना संक्रमित, जींद में 11 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जींद में 8 टीचर भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना वायरस की रफ्तार में थोड़ी सुस्ती दिखते ही लोगों ने लापरवाही की चाल तेज कर दी और अब नतीजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा के 2 शहरों में कोरोना वायरस ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। रेवाड़ी में स्कूल खुलने के बाद पहली बार बच्चों की कोरोना जांच की गई तो 12 सरकारी स्कूलों के 72 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने स्कूल को 3 दिन के लिए बंद करने का फैसला ले लिया। स्कूलों में भी बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने अभी तक तो टोटल जो 837 बच्चों के एग्जामिनेशन किया है, जिसमें 72 बच्चे पॉजिटिव आए, जो कि अभी 12 स्कूलों की रिपोर्ट आई। बाकी और स्कूलों में भी हम इस पर आगे कार्रवाई करने वाले हैं। छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब उनके घर वालों की भी जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर पूरे गांव की सफाई का आदेश जारी किया गया है। हम ये चाहते हैं सरकार हमारे और सख्त कानून करे ताकि हमारी पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अच्छे से पढ़ सके और हमारे अच्छे से पढ़ाई की जा सके। और कोरोना को देखते हुए बहुत सारे केसेस आ रहे हैं स्कूलों में, तो इससे भी बचाव के लिए हमारे स्कूलों को और अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाए। कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा के जींद जिले का है। यहाँ 11 बच्चों के साथ 8 टीचर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। सभी स्कूलों में कोरोना जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना वायरस की दस्तक के बाद स्कूलों को खोलने के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। हमने जब से स्कूल खुले, स्कूलों में भी सैंपलिंग शुरू कर दी है, तो बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं और टीचर भी पॉजिटिव आ रहे हैं और आमजन भी हर घर में हम सैंपलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। तो जैसे कि कल की बात लें तो कल जो है 8 अध्यापक और 11 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, टोटल 66 केस आए हैं। हरियाणा सरकार के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से उनके यहाँ भी संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली हरियाणा के बीच लोगों की आवाजाही बिल्कुल पहले की तरह हो गई। इस दौरान मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने की वजह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, हरियाणा के स्कूल्स में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा। इस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। हमने कांग्रेस को कोई जवाब नहीं देना है। ये तो हमेशा लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। सरकार अपना काम कर रही है और पूरी तरह से चौकस है। अब दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, जिंदगी भी साथ साथ चलेगी और कोरोना से बचाव के तरीके भी साथ साथ चलेंगे। उसके लिए अगर हमें कोई सख्ती भी करनी पड़ेगी तो हम गुरेज नहीं करेंगे। इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अलका लांबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। जरूरी कदम उठा रही है हरियाणा सरकार, ये दावा अनिल विज अभी कर रहे थे, राजीव जी हमने सुना, लेकिन सवाल ये, अगर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं तो फिर स्कूलों का दरवाजा कोरोना के लिए कैसे खुल गया सर? बच्चे चपेट में कोरोना के। रोमाना जी, बड़ी अजीब सी बात कही आपने कि स्कूलों का दरवाजा कोरोना के लिए कैसे खुल गया। आप ये देखिए, ऐसी जगह है जहां पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं जाता है, जहां उन्होंने आइसोलेशन कर दिया पूरी तरह से, उनका अपना स्टाफ नहीं जा पाता, कोरोना तो वहां भी पहुंच चुका है। ये कहना मुझे लगता है गलत होगा कि स्कूल में या कहीं और जगह जो बच्चे अपने घर से आते हैं, उनके माता पिता कहां होकर के आते हैं, वो इन्फेक्शन उन तक पहुंचा है, कैसे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, बहुत सारी ऐसी प्रश्न है जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। अगर किसी के पास होंगे तो वो देंगे। नहीं, ठीक है सर, आपके पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है सर। अलका लांबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं उनके पास जवाब है या नहीं। नहीं, ठीक है सर, आपने जवाब दिया ना कि भाई आपका निकम्मापन, आपकी सरकार का नकारापन नहीं है, ये तो वायरस ही ऐसा है कि इसे लेकर आप सवाल ही क्यों पूछ रहे हो जी, ये तो हर जगह पहुंच रहा है। अलका लांबा आइए। रोमाना जी, आपने हरियाणा के अभी स्वास्थ्य मंत्री को सुना, उन्होंने कहा मुद्दे से भटकाने के लिए कांग्रेस, और मुझे लग रहा है एबीपी न्यूज भी मुद्दे से भटकाने के लिए ये बात उठा रही है। असली मुद्दा फिर है क्या? हमारे बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। 149 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए जब से इन्होंने जो है 2 नवंबर से स्कूल खोला है। लगातार शैलजा कुमारी कांग्रेस की अध्यक्ष हरियाणा की लिखती रही
कि पूरे देश में नहीं खुल रहे, आपको क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है, बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और सबके सामने अध्यापक, टीचर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए, कोई सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग आप कहें, मास्क, कोई इंतजामात नहीं है। आप दिखाइए ना अपने स्कूलों के दृश्य कि आपने तैयारियां की हुई हैं, मात्र आप कह रहे हैं। रोमाना, इनके सरकारी स्कूलों में तैयारियां नहीं है। मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, अटेंडेंस 25% है। जब से स्कूल खुले हैं 2 नवंबर से 25% बच्चे आ रहे। मैं उन माँ बाप को सलाम करती हूँ जो बिल्कुल इस फैसले के खिलाफ जाकर अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है, लेकिन एक ये और जो बात कह रहे खास हैं, मेहमान जी, एक और खास मेहमान डॉक्टर अंशुमन कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अंशुमन कुमार, हम बार बार अब ये सुन रहे हैं कि देखिए कोरोना तो रहने वाला है, इसी के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, इसी के साथ संतुलन बिठाना है, लेकिन ये नजर आ रहा है क्या कि संतुलन बिठा लिया गया है? स्कूल खुलता है, जिस तरीके से अभी अलका लांबा बता रही हैं कि 2 नवंबर से स्कूल खुला है, अटेंडेंस 25% है, और वहां पर देखिए आप अचानक से 2 स्कूल भर भर के वहां बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी, आपने बात कही दी है, संतुलन की कमी है। कमी इसलिए मैं कह रहा हूँ कोरोना रहने, सही बात है कि ऐसा तो है नहीं कुछ के लिए बंद रखेंगे, लेकिन इस साल ऐसी कोई जल्दी तो नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं, मानसिक भी जुड़ी हुई है। जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो सारे अभिभावक, माँ बाप, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर सारे इस टेंशन में रहेंगे कि अगर हमारे स्कूल में कोरोना पॉजिटिव बच्चे निकले तो फिर आगे क्या। कारण क्या है कि बच्चे और स्कूल के टीचर ट्रेंड नहीं है मास्क और सैनिटाइजेशन के लिए। डॉक्टर के लिए बड़ी आसान सी बात होती है कह देना कि सैनिटाइजेशन करो, मास्क लगाओ। मैं मास्क कैसे लगाऊं? बच्चों को नहीं पता होगा। बच्चे उद्यमी होते हैं बाय नेचर, तो उद्यम करेंगे तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे? तो अभी मेरा तो ये कहना है कि अगर प्री बोर्ड तक सारे बच्चों को अगर प्रमोट कर दें तो कौन सी ऐसी मुसीबत आ जाएगी? हिंदुस्तान की शिक्षा नीति में ऐसी कौन सी कमी आ जाएगी? राजीव जी थोड़ा तो नजरिया बदलिए ना सर। कोरोना काल, संकट काल, डॉक्टर कह रहे हैं, ये डॉक्टर की सलाह है सर ये, और कम से कम सर थोड़ा सा संयम ही रख लेते हैं। अभी तो आने वाली है वैक्सीन भी, सब कह रहे हैं, तो फिर भी इतनी क्या जल्दबाजी कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप खुद ही आप कह रहे हैं साहब रोक तो सकते नहीं है, कोरोना तो कहीं भी पहुंच रहा है, हमसे सवाल मत पूछो। रोमाना जी, आप मुझे बता दीजिए मुझे बोलना क्या है, मैं वही बोल दूंगा। अगर मुझे बोलने का मौका देंगे तो हम अपनी बात अपने दिल पर हाथ रखिए और जो आपका दिल गवाही दे वो कहिए। मेरे पढ़ाए हुए, मेरे सिखाए हुए को आप बोलने के लिए यहाँ पर नहीं आए। अपने दिल पर हाथ रखिए और जिस बात को कहने की आपका दिल गवाही दे वो बात कहिए। यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे सर, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं कि सरकार ने एक एसओपी निर्धारित किया कि जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं, अगर उनके मन में कोई संशय है किसी बात को लेकर के, तो वो अपने स्कूल में भेजकर अपने अध्यापकों से उस संशय को दूर करवा सकते हैं। मतलब एक छोटी सी काउंसलिंग अगर स्कूल भेजकर आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये सरकार की गाइडलाइन है। सरकार की गाइडलाइन है, जो टीचर वहां पर होंगे उनकी रैपिड उनकी टेस्टिंग होगी, रैंडम टेस्टिंग होगी, बच्चों की सबकी टेस्टिंग होगी, और जब टेस्टिंग होगी तभी आपको पता चलेगा कौन सा बच्चा और कौन सा टीचर कोरोना पॉजिटिव है। अगर वो कोई कंसल्टेशन के लिए स्कूल में जाते हैं और वहां पर आपकी टेस्टिंग हो रही है, और अगर आपके घर में पेरेंट्स में किसी को भी कोई इन्फेक्शन है जो कोरोना से ग्रस्त है, अगर उसकी टेस्टिंग वहां नहीं हो पा रही है तो बच्चे के माध्यम से भी पता चल रहा है, उनको भी आइसोलेशन में डाल रहे हैं, उनको भी आइसोलेशन में रख रहे हैं। इशू यहां पर ये नहीं है। आपके पैकेज के अंदर बच्चे क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं? बच्चे ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं स्कूल जाना चाहता हूं, अपनी पढ़ाई करना चाहता हूं, लेकिन एक ऐसी गाइडलाइन के साथ कि मेरे पास भी वो इन्फेक्शन ना आए। बच्चे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अलका लांबा जी बोल रही हैं तो वो नाबालिग माने जाते हैं, बोल रही हैं, इसीलिए तो हम उनके अभिभावक माने जाते हैं कि हम उनके लिए अच्छे बुरे का फैसला कर सकते हैं सर। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा, अब आप बच्चों की आड़ दे रहे हैं। मतलब राजीव जेटली जी आप किस तरीके के यहाँ पर बयान दे रहे हैं सर बैठकर? एक मिनट, मुझे अलका लांबा को लेकर आना पड़ेगा। अलका आइए। रोमाना ये कह रहे हैं बच्चे पढ़ना चाहते, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ना चाहता? कौन से माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं? लेकिन ये कौन सा समय है जब तीसरी लहर कोरोना की चल रही है? नीति आयोग ने अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट पहले हफ्ते में जारी करके ये सब चेतावनियां दे रखी है, लेकिन मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा जो शिकार है वो बुजुर्ग और बच्चे हो रहे हैं, और ये उन्हीं के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। और मुझे लगता है इस पर एक एक्सपर्ट कमेंट डॉक्टर अंशुमन का लेते हैं हम यहाँ पर कि सबसे वल्नरेबल बुजुर्ग और बच्चे। डॉक्टर अंशुमन, असंवेदनशील फैसला है, बहुत असंवेदन, इसे वापस लेना चाहिए हरियाणा सरकार को। जी देखिए, जहां तक इन्फेक्शन की बात है, संक्रमण की बात है, बच्चों में संक्रमण के रेट ज्यादा होंगे,
बुजुर्गों में रेट कम हो, उसका कारण क्या है? इसको बड़ा जटिल एक है, समझने की जरूरत है। बुजुर्गों में मूवमेंट कम होता है, ज्यादातर बैठ के रखते हैं और उनको पहले से पता है, लेकिन मारक क्षमता बुजुर्गों में ज्यादा है, बच्चों में कम है। बच्चों में बहुत मैक्सिमम बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड इन्फेक्शन होके, जुकाम सर्दी बुखार होके बच्चे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इम्यून मॉड्यूलेशन बच्चों में फास्ट होता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीति के रक्त चरित्र का एक और मामला सामने आया है। कूच बिहार के तूफानगंज इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद हुआ है। मृतक के परिवार का मानना है कि ये हत्या राजनीतिक रंजिश की वजह से हुई है और वो तृणमूल कांग्रेस पर इस हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने हत्या में राजनीतिक एंगल होने की संभावना को खारिज कर दिया है। मामले की आगे तफ्तीश की जा रही है। देखिए, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज जीटीबी अस्पताल का दौरा किया है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नजर आएंगे आपको। अस्पताल पहुंचे हैं दौरा करने के लिए। दिल्ली में कल 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए कोरोना के। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 टीमों का गठन कर दिया है, जो दिल्ली के 100 प्राइवेट अस्पताल में कोरोना से लड़ने की व्यवस्था का जायजा लेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।